हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़े हुए हैं जो कि वाराणसी में अदालत के आदेश को तामील कराने के लिए कल एक बार फिर कोशिश करेंगे। हरिशंकर जी, 6-7 तारीख को जो कुछ हुआ वहां पर अधिवक्ताओं के साथ और कोर्ट कमिश्नर के साथ, आपको उम्मीद है कि कल कम से कम वो काम हो पाएगा? देखिए, पिछली बार एक बड़ा कटु अनुभव हुआ और ये अनुभव ये हुआ कि यहाँ कट्टरवाद के आगे कानून का राज फीका है। लोग संविधान और कानून की दुहाई देते हैं, परंतु वहाँ एक अजीब घटना हुई। कोर्ट कमिश्नर को अंदर जाना था और नमाज के बाद 2 या 3 आदमी ज़्यादा रह नहीं सकते। नमाज 1-1:30 बजे ख़त्म हो गई थी। 3:30 बजे लोग आके दरवाजे पर खड़े हो गए, अंदर जाने नहीं दिया। तो ये तो पूरा मखौल बनाया गया। अब आज जो आदेश आया है वो आदेश बड़ा क्लियर है। वो आदेश साफ साफ है कि पूरे मंदिर में, मैं उस परिसर को पूरा मंदिर बताता हूँ, इसलिए वह मंदिर था और मंदिर है, मंदिर के चिन्ह है, तहखाना है। और जब मैंने केस तैयार किया तो अपने केस में मैंने हर चीज़ लिखी है कि वह कैसे पूजा होती थी, भगवान शिव का वो स्थान कैसे है, स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से संस्कृत के श्लोक मैंने कोट किए हैं। ये साबित है कण कण भगवान शिव का है। और आपको एक चीज़ और बतला दूँ, 1936 में दीन मोहम्मद के केस में गवाहियाँ हुई थी। 16 गवाहों ने गवाही दी थी और कहा था वह पूजा करते हैं। और उस गवाही को हाई कोर्ट में अपील तो की गई, तो उस गवाही को किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। तहखाना की बात मैं आपको बताऊं, 1996 में एक कमीशन, एक सिविल सूट फाइल हुआ था, बाद में वो अदम पैरवी में खारिज हो गया। उसमें कोर्ट कमिश्नर गया था और वो जो कमीशन गया था उसको तहखाना खोलने की इजाज़त नहीं मिली। सरकार ने कहा ताला बंद है, हम खोल नहीं सकते हैं या खुलवा नहीं सकते हैं। और वो राज का राज आज तक दबा है। अब वो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता मानसिक रूप से बहुत व्यग्र और त्रस्त है। इस गुलामी की दास्तान को देखते देखते जहाँ जाइए वहाँ टूटा मंदिर, ऊपर से मस्जिद, तथाकथित मस्जिद का ढांचा, ये देश के सम्मान के और कल्चर के खिलाफ है। हरिशंकर जी, अभी आपने कहा, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने कहा कि आप उस पूरे परिसर को मंदिर ही मानते हैं, आप मस्जिद उसको मानते ही नहीं है। आप 2 जगह के बारे में खास करके दो चीजों के बारे में खासकर बताइएगा कि क्या आप लोगों के पास मस्जिद के अंदर जाकर, अब आप ना मानिए लेकिन जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है वहां पर, उसके अंदर जाकर वीडियोग्राफी करने की तथ्य जुटाने, आपको ढांचा कहिए, ढांचा कहिए। चलिए, मैं आपकी सुविधा के लिए ढांचा कह रहा हूं। उसके अंदर जाकर वीडियोग्राफी करने की इजाजत है आपको? वहां आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? अगर हिंदुस्तान का ऑर्डर है तो आप ये वरिष्ठ वकील हैं तो ये वकालत करें, ये फैसला ना करें कि वो ढांचा या मस्जिद है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का इसी तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, छोड़ना पड़ेगा। आप ये बताइए, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आप एंकर हैं, आप छोड़िए यार। मैं ये तय नहीं कर सकता ना सर, मैं ये तय नहीं कर सकता कि ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये मैं कैसे तय कर लूं? ये उसको मस्जिद नहीं, ये उसको मस्जिद मानते ही नहीं है, जब ये उसको मस्जिद ही नहीं मानते। बिल्कुल, कोई उसको मस्जिद नहीं मानता, ठीक है, कोई उसको मंदिर नहीं मानता, ठीक है, लेकिन आज की डेट में बात तो पक्षों की है, दोनों की। तो आप एंकर हैं, आप न्यूट्रल बात करेंगे। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर, मैंने कहा क्या आप उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते? अदालत ने आपको परमिशन दी है, नहीं दी है? मैं ये पूछ रहा हूँ। कह रहे हैं कि आप ढांचा कह दीजिए, मस्जिद मत कहिए, मतलब क्यों ढांचा कह दीजिए, क्यों ढांचा कह दीजिए? अरे सुनिए, अरे सर, ऐसा कुरैशी साहब, मैं बाल की खाल नहीं निकालता, पूरे प्रोग्राम में उसको मस्जिद ही कहा है। मुझे मस्जिद कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं उसको मस्जिद नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा, बोल दीजिए उस स्ट्रक्चर के अंदर आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इसको इतना ज्यादा मत बढ़ाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखिए, वरिष्ठ जैन साहब, वकील जो है, जैन साहब, अभी अब जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बहुत सीनियर हैं, हम सबसे उम्र में बहुत बड़े हैं। शांत रहिए, इसीलिए सुन ले, आप सुन लीजिए, बोलिए भाई। मैं चिल्ला हाँ जी, चिल्ला नहीं सकता हूँ। जैन साहब बोलिए। देखिए,
देखिए पद्मनाभ मंदिर का केरला में ताला खुला और वहाँ कमीशन गया। क्या किसी हिंदू ने विरोध किया? और वहाँ 7 ताले खुले। तो मंदिर है मस्जिद हो, वीडियोग्राफी हो सकती है, खुदाई होना ना होना एक अलग मुद्दा है, पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आप नहीं कह सकते कि ये इम्यून जगह है, ये प्रोटेक्टेड जगह है। और सुन लीजिए, जबकि 1936 में 1947 के पहले 1942 में अपील का फैसला हाई कोर्ट से हुआ, वहाँ तक ये बात साबित हुई कि यहाँ लगातार पूजा हो रही है। जिस जगह पूजा हो रही है, अगर आपने ऊपर से ढांचा रख दिया, हमारे घर में घुसकर आपने अपने ढांचा रख के उसको मस्जिद कहने लग गए, तो भाई न कानून मानेगा न कोई मानेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई वक्फ है आपके पास? कोई वक्फ डीड है? बिना वक्फ डीड के मस्जिद बन जाएगी? कोई वक्फ डीड नहीं है। बिना वक्फ डीड के कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर वहाँ पूजा हो रही थी और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा 1990 तक हुई है, जब यहाँ पर सेकुलरवादी और हिंदू विरोधी मुलायम सिंह का शासन आया, उस समय वह ताला लगवा दिया गया। नहीं, ताला अच्छा, लगने के बाद ये बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे। जैन साहब, जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि याचिका में तो मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, वो है बैरिकेडिंग के बाहर, वहां जाकर के आप वीडियोग्राफी कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन मंदिर के मस्जिद के अंदर जाने की क्या आवश्यकता है? वहां क्या मिलेगा? शायद उन्होंने दावा पढ़ा नहीं है। दावा मेरे सामने रखा है, दावा मेरा लिखा हुआ है, मैं इसके एक एक लाइन को जानता हूँ। साफ तौर पर लिखा है कि विश्वेश्वर, आदि विश्वेश्वर का स्थान जहाँ पर है वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए। माँ श्रृंगार गौरी से पूजा प्रारंभ होती है और शिव के पहुँचने के पहले माता की पूजा जरूरी है। तो माँ श्रृंगार गौरी पर माथा टेकते हैं और उसके बाद जो प्रिंसेप का पहले का 1900 समथिंग का मैप है, उस मैप में तारकेश्वर, महाकालेश्वर सारी जगह दिखाई गई है कि कहाँ का पूजा का स्थान है। और बीच में मस्जिद है, ढांचा खड़ा कर दिया गया। और तहखाने में आज भी मंदिर है। तो भाई ऐसा मैंने कई मस्जिद नहीं देखी कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने अगल बगल सब मस्जिद, नीचे मंदिर, अगल बगल मंदिर, और ऊपर आप आगे बैठ जाए और कहा भाई ये मस्जिद हो गई। अच्छा जरा सर, एक क्योंकि अंधा कानून जैन साहब हमारे पैनल में दानिश जी ही हैं जो कि विरोधी पक्ष से हैं, तो जरा उनकी बात सुन लें एक बार, आप उनका उत्तर भी दे दें। जी दानिश जी। देखिए सौरभ जी, अभी जैन साहब नहीं आए थे। एक मिनट जी बोल लीजिए आप, जैन साहब बोलिए। मैं अगर कहिए तो दावे में सूट में जो प्रेयर है वो पढ़ के सुना दूं ताकि किसी पक्ष को कोई दिक्कत न रहे। जाइए पढ़ लीजिए, जब सुन लीजिए प्रेयर क्या है। ये लोग बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली बात श्रृंगार गौरी तक है। डिक्री द सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन restraining defendants from imposing any restriction, creating any obstacle, hindrance or interference in performance of daily darshan puja, aarti bhog and observance of rituals of devotees of goddess Maa Shringar Gauri at a sthan of Lord Adi Visheshwar, पूरा सेंटेंस समझिएगा, along with Lord Ganesh, Lord Hanuman, Nandi ji and other visible and invisible deities within old temple complex situated at settlement plot number 9130। जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।